सो हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक लॉ, जो हमारी थर्ड ईयर की बुक है बीकॉम में और बीबीए में भी होगी ये। तो उस बुक में हमारे जितने भी लॉ हैं, जितने भी एक्ट्स बने हुए हैं, वो सारे हम एक्ट्स आज देखेंगे और उनके ईयर्स भी याद करेंगे कि वो कब बने थे, कब उनकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, कब वो फोर्स में आए थे और कब उनका लास्ट अमेंडमेंट था। ठीक है, तो आपका जो भी पेपर होगा वो होगा एमसीक्यू का पैटर्न होगा अगर उसका, तो उसमें ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर है तो उसमें सबसे पहले आपको यही पढ़ना होता है कि उस ये लॉ कब बना है। जैसे सेबी की बात करो तो सेबी कब बना, कब ये फोर्स में आया और इसका लास्ट अमेंडमेंट क्या है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं जो नॉर्मल है, कॉमन है क्वेश्चन। ठीक है, विदाउट चैप्टर पढ़े, बिना चैप्टर पढ़े ही आपको ये 3 तो आने ही चाहिए कि स्टार्टिंग में किस तरीके से ये बना है, इंट्रोड्यूस हुआ है और ये क्यों बनाए गए हैं लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस जैसे ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन। पहला है हमारा कि सेबी एक्ट जो है हमारा शैल बी डीम टू हैव कम इन टू फोर्स ऑन। तो सेबी कब फोर्स में आया, यहाँ पे लिखा है कब फोर्स में आया सेबी एक्ट। तो कब फोर्स में आया ये 13 जनवरी 1992 को फोर्स में आया है। ठीक है, 13 जनवरी 1992 को फोर्स में आया है। फिर है डिपॉजिटरी एक्ट कब आया हमारा, इनेक्टेड। इनेक्टेड का मतलब होता है कि कब ये पास हुआ था। ठीक है, कब ये पास हुआ था। डिपॉजिटरी एक्ट कब पास हुआ था, तो ये 20 सितंबर 1995 को पास हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। फेमा की फुल फॉर्म पूछा है इसमें, फेमा क्या होता है। तो फेमा होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब इसमें भी एग्जामिनर क्या करता है कभी कभी कि आपको ये पूरी डेफिनेशन तो दे देगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये जो है ना ये आपका कर देगा 199 और 5 कर देगा। ठीक है, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 1995 में आया था या 1999 में आया था। तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप पहले सारे जो भी जितने भी ये एक्ट्स आए हैं उनको पढ़ के जाओ अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हमारा द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज अमेंडेड इन। तो ये अमेंडमेंट भी आता है कि कौन से साल में ये अमेंड हुआ है। ठीक है, या दूसरा आता है कि कौन से साल में ये अमेंडमेंट हुआ है और इसका क्या रीज़न था, ये भी आता है। तो ये जो अमेंडमेंट है, ये हमारा जो ये अमेंडमेंट हुआ है ये 2012 का अमेंडमेंट है। ठीक है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 2012 में अमेंड हुआ था। ठीक है, अब आया हमारा कि बताओ फुल फॉर्म ऑफ पी एम एल ए के फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म्स भी पूछता है, फुल फॉर्म आपकी क्या होगी इसमें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ PMLA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज KYC। KYC इज एब्रीविएटेड फॉर। इसमें KYC की फुल फॉर्म पूछिए, KYC का मतलब क्या है। तो KYC होता है हमारा नो योर कस्टमर। ठीक है, सेबी एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर। सेबी कब अमेंड हुआ, 2002 में। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो आपको इनमें से पता लग रहा होगा कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर में पूछा क्या जाता है। पहली चीज़ पूछी जाती है कि ये एक्ट कब आया। ठीक है, कब ये एक्ट आया हमारे, तो उसका होता है कब ये एक्ट हमारा इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट पूछी जाती है। दूसरा पूछा जाता है कि कब ये एक्ट फोर्स में आया। ठीक है, तीसरी चीज़ पूछी जाती है लास्ट अमेंडमेंट, और चौथी चीज़ पूछी जाती है हमारा कि इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं। जैसे सेबी की फुल फॉर्म क्या होगी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये होगी हमारी सेबी की फुल फॉर्म। ठीक है, ये एक्ट जो है ये 1992 में बना था। ये 1992 में बना था और ये फोर्स में आया था 30 जनवरी 1992। कम इन टू फोर्स 30 जनवरी 1992। 2002 में इसका लास्ट अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम डिपॉजिटरी एक्ट। डिपॉजिटरी एक्ट का मतलब क्या होता है। तो ये डिपॉजिटरी जो एक्ट है ये आया हमारा 20 सितंबर 1995 में। एंड इसका जो कम इन टू फोर्स में जब आया ये तो 1996 में आया। ठीक है, फिर है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये वाटर एक्ट था। ये आया हमारा 1974 में और ये 23 मार्च को 1974 में ये कम इनटू एग्जिस्टेंस, कम इनटू फोर्स आया। ठीक है, वर्किंग में आ गया। देन हमारा फोर्थ है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। वाटर पोल्यूशन के बाद क्या आया था, एयर पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, याद रखो, वाटर पोल्यूशन के बाद एयर पोल्यूशन। कब आया था ये, 1981 में। ठीक है, 1981 में आया था। देन उसके बाद
बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था मार्च 1986 में, 5 साल बाद आया था ये। एयर पोल्यूशन के 5 साल बाद क्या आया था? इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्ट, जो कि हमारा कम इनटू फोर्स में आया था 19 नवंबर 1986 में, 19 नवंबर 1986 में। देन है हमारा सिक्स्थ वाला जो है वो हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। अब इसकी कई बार फुल फॉर्म आती है NGTA की फुल फॉर्म बताओ, तो NGTA की फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। ये आया था हमारा 2010 में, और ये 2010 में आया, और ये 18 अक्टूबर 2010 में ही हमारा फोर्स में आ गया। कब आ गया ये? 18 अक्टूबर 2010 में फोर्स में आ गया। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीपो हर बार आता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन आएगा कि वीपो की फुल फॉर्म क्या है, WIPO ये जो लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा आएगा कि ये कब आया था, तो 14 जुलाई 1967 में आया था। और कब ये एक्ट जो है वो वर्किंग कंडीशन में आया, यानी फोर्स में आ गया, तो 1970 में आ गया ये फोर्स में। उसके बाद है हमारा द पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, 1970 में आया था, और 20 अप्रैल 1970 में ये फोर्स में आ गया, ठीक है। उसके बाद 9th वाला नंबर द ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट क्या कहता है? 1999 में आया, 15 सितंबर 2003 में ये जो हमारा फोर्स में आ गया, ठीक है। 1999 में आया था और 15 सितंबर 2003 में ये फोर्स में आया, और 2010 में इसका अमेंडमेंट आया था, ठीक है। लास्ट अमेंडमेंट 2010 का है। उसके बाद 10th है द कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट था वो हमारा आया था 1957 में, और ये 1958 21 जनवरी को 21 जनवरी 1958 में ये हमारा क्या हुआ था? कम इनटू फोर्स में आ गया। 2012 में ये लास्ट अमेंडमेंट हुआ इसका, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 अमेंडमेंट पढ़े हैं। एक तो हमने सेबी का अमेंडमेंट पढ़ लिया, जो कि 2002 का अमेंडमेंट है। सेबी हमारा 2002 में लास्ट अमेंड हुआ था। फिर हमने पढ़ा कि ट्रेडमार्क जो है वो 2010 का अमेंडमेंट है। कॉपीराइट एक्ट 2012 का है। और अब पढ़ते हैं हम आगे डिज़ाइन एक्ट जो होता है वो हमारा 2000 में हुआ था। 25 मई 2000 को हमारा ये इस्टेब्लिश हुआ था, एंड 11 मई 2001 को हमारा ये लॉ फोर्स में आ गया था, ठीक है। 1 साल के बाद, याद रखना, डिज़ाइन एक्ट 1 साल के बाद फोर्स में आया था। 2000 में ये अगर वो इस्टेब्लिश हुआ तो 2001 में फोर्स में आया था 11 मई को। डेट भी याद रखनी पड़ेगी आपको अगर आपको स्कोर करना है तो, ठीक है। ट्रिक बना सकते हो आप इसका कुछ, मैं आप ये पूरी PDF आपकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में होगी, आप इसकी ट्रिक बना के याद कर लेना। फिर होती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको हम फेमा बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आती है, इसकी आती है फुल फॉर्म। फेमा लिखा रहेगा कि फुल फॉर्म ऑफ फेमा इज़, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लिखा होगा जिस पे उस पर आपको मार्क करना रहेगा। कभी कभी होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ 1999 भी लिखा रहेगा, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको ईयर पता है, ईयर वाले पे टिक करना, ठीक है। तो ये आया था 1999 में, और इसका जो कम इनटू फोर्स है ये 1 जून 2000 में ये फोर्स में आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 13th वाले में हमारा है 13th वाले में हमारा है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका भी फुल फॉर्म होता है PMLA। अभी हमने इसका क्वेश्चन में देखा था, PMLA इसका फुल फॉर्म में होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये 2002 में आया था, और ये 1 जुलाई 2005 में 3 साल के बाद ये फोर्स में आया एक्ट, ठीक है। तो कौन सा एक्ट है जो 3 साल बाद में फोर्स में आया था? वो होता है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। 2012 जो है ये इसका क्या था? अमेंडमेंट ईयर था। सबसे लास्ट अमेंडमेंट 2012 में हुआ है, ओके। फिर आते हैं हम KYC होती है, सभी को पता है KYC क्या होती है, ठीक है। हम KYC करवाते हैं, तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इसकी भी डेफिनेशन आती है नो योर कस्टमर, ठीक है। KYC याद रख लो, नो योर कस्टमर। कब आया था ये? 29 नवंबर 2004 में आया था। कब आया था? 29 नवंबर 2004। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको चारों ऑप्शन 2004 के मिल जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ वो मंथ चेंज कर देते हैं। 29 दिसंबर कर देंगे, जनवरी कर देंगे, अक्टूबर कर देंगे, नवंबर कर देंगे। तो आपको 29 नवंबर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2004, ठीक है। फिर आते हैं हम फैक्ट्री एक्ट पर। फैक्ट्री एक्ट जो है वो 28 अगस्त 1948 में बना है, ठीक है। 28 अगस्त 1948 में ये कंपनीज एक्ट बना है, और ये जो फोर्स में कब आया? 1 साल के बाद, ये 1 अप्रैल को 1949 में ये फोर्स में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो होता है वो 1947 का होता है।
और ये एक्ट उसी साल 1 अप्रैल को फोर्स में आ गया 1947 में, ठीक है। फिर है हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में बना था। एंड फिर है हमारा FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का भी है और मतलब 2-3 एग्ज़ाम में 2-3 ईयर्स के पेपर में ये आए हैं, ठीक है। FATF की पूछिए हमारी फुल फॉर्म, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एंड ये कब लॉन्च हुआ था? 1989 में ये हमारा आया था। तो ये सारे इतने जितने भी मैंने अभी कराए, इसमें अमेंडमेंट, लास्ट अमेंडमेंट तो 4 ही हुए हैं, 4 एक्ट्स में ही। बाकी आपको ये सारे देखने पड़ेंगे एक बार अच्छे से। इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कराए थे ये भी हमने डिस्कस कर लिए। बाकी इसमें इस चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, ये 3 टॉपिक से कि ईयर बताओ या अमेंडमेंट बताओ, कम से कम आपके 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। हर चैप्टर से आपके अगर 2 क्वेश्चन भी बने तो आपके 11 चैप्टर हैं तो 20 तो ऐसे ही हो गए, 22। बट ऐसा नहीं होता, हर चैप्टर से आपका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कुछ चैप्टर से आपका पूछ लिया जाता है कि ईयर बताओ, कुछ से पूछा जाता है कि आप अमेंडमेंट बताओ, ठीक है। कुछ से पूछा जाता है कि आप फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, फुल फॉर्म बताओ। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ये मैंने आपका पूरी बुक ही कवर कर दी है, ये सोचो तो। अभी आप इनको पढ़ने जाओगे तो आधा 1 घंटा आपको ढूंढने में लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको एक ही पेज पर लिख के दे दिए। अब इनको आप पढ़ लोगे तो आपको ईजिली हेल्प मिल जाएगी कि से भी कैसा वर्क करता है, क्या करता है, ठीक है। बाकी और भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा इस चैप्टर पर, इंपॉर्टेंट ही बनाऊँगा। मेन फोकस ये रहेगा कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही जो बच्चा पढ़ रहा है वो ज़्यादा फ़ायदे में रहे, उसके लिए बनाऊँगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिस जिस अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इन वीडियोस को, काफ़ी हेल्प मिलेगी उन्हें भी, ठीक है। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या कुछ रिक्वेस्ट करनी है कि भाई इस पर वीडियो बनाओ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझा दो, तो मैं कोशिश करूँगा, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है।